द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक। और हम पढ़ रहे थे मैकियावेली। हमने मैकियावेली के कुछ विचारों को जाना है। आज पढ़ने का विषय है मैकियावेली के अनुसार एक कुशल राजा के, एक सफल राजा के, एक सफल शासक के क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए। हम ये जानेंगे कि मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस के 18वें अध्याय में एक सफल राजा बनने के लिए कौन कौन से गुणों को धारण करने की बात कही है, ये हमारे पढ़ने का विषय है। तो मैकियावेली, जैसा हमने शुरू में भी पढ़ा था कि यथार्थवादी विचारक है और वो ये मानते हैं कि एक सफल राजा बनने के लिए उसे अधिकाधिक शक्ति अर्जित करना चाहिए, क्योंकि शक्ति ही सत्य है। वही शासक सफल होगा जो कि शक्तिशाली है। शक्तिहीन शासक, शक्तिहीन राजा कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो पहला गुण या राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए जो पहली विशेषता राजा में होनी चाहिए वो ये कि उसे शक्तिशाली होना चाहिए और अधिकाधिक शक्ति अर्जन की लालसा, कामना, उसकी प्रवृत्ति राजा में होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने ये बताया कि राजा को साम, दाम, दंड, भेद, जिस भी नीति की आवश्यकता हो उस नीति का अनुसरण अपने राज्य के हित के लिए और अपने शासन के हित के लिए करना चाहिए। फिर वो ये कहते हैं मैकियावेली कि राजा में शेर और लोमड़ी, सिंह और लोमड़ी, उन दोनों के गुण होने चाहिए। शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह धूर्त और चालाक होना चाहिए। फिर उसे कानूनों का कठोरता पूर्वक पालन करवाना चाहिए। सामाजिक जीवन में उसे जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों का आम आदमी, प्रजाजन पालन करे, ये ध्यान रखना चाहिए और कठोरता पूर्वक उन कानूनों का पालन करवाना चाहिए। यदि प्रजाजन, यदि जनता कानूनों का पालन नहीं करती तो शासक सफल नहीं हो सकता। तो शासक की सफलता के लिए मैकियावेली ये मानते हैं कि प्रजाजनों से कानूनों का कठोरता पूर्वक पालन करवाना जरूरी है। फिर वो ये कहते हैं कि एक सफल शासक बनने के लिए उसे सैनिक शक्ति का लगातार विस्तार करते रहना चाहिए, क्योंकि शक्ति का अर्जन तभी होगा जब वह अपनी सैनिक शक्ति का विस्तार करेगा। और न केवल सैनिक शक्ति का विस्तार करते रहना चाहिए, अपितु उसे युद्धों में भी लगाए हुए रखना चाहिए, लगातार युद्धों में लगा रहे, ताकि जनता उसके प्रति वफादार रहेगी, जनता में अनुशासन की भावना आएगी, जनता में देश प्रेम की भावना आएगी, देशभक्ति की भावना आएगी। ऐसा मैकियावेली मानता है। प्रिंस के 18वें अध्याय में मैकियावेली लिखते हैं कि शासक को लगातार शक्ति अर्जित करते, सैनिक शक्ति अर्जित करते रहना चाहिए और युद्ध में भी रत रहना चाहिए, ताकि जनता में देशभक्ति की भावना आए, अनुशासन की भावना आए और उसके प्रति भी वफादारी बनी रहे। उसे राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए। किराए की सेना कभी सफलता नहीं देती, ऐसा मैकियावेली मानता है, क्योंकि वह अनुशासनहीन होती है। मित्रों के बीच में वो शक्तिशाली भले प्रतीत हो, शत्रु के सामने वो कमजोर साबित होगी। इसलिए मैकियावेली का कहना है किराए की सेना के भरोसे कभी भी युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए राष्ट्रीय सेना का गठन करना आवश्यक है। तो ये भी राजा का एक गुण, एक लक्षण, एक विशेषता होनी चाहिए कि उसे अपनी राष्ट्रीय सेना, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए गठित करनी चाहिए। फिर भय भरने वाला उसका आचरण होना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखे कि कहीं घृणित नहीं हो जाए, घृणा की भावना नहीं आ जाए जनता। मैकियावेली मानता है कि जनता प्रेम से नहीं भय से संचालित होती है। तो इसलिए राजा का आचरण ऐसा हो कि जनता उसे डरे, जनता में भय की भावना हो, पर उस डर के कारण राजा से घृणा करने लग जाए, ऐसा भी नहीं हो। उसे इस तरह से आचरण करना है कि उसके प्रति प्रेम भी करे और उससे डरे भी। इस प्रकार का आचरण राजा का होना चाहिए। फिर सम्मानपूर्ण आचरण राजा का होना चाहिए, जनता के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। और इसके लिए वो सुझाव भी देते हैं मैकियावेली कि एक तो
राजा को कभी भी अपनी प्रजा की स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, और दूसरा प्रजा की संपत्ति को छीनने की कोशिश कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये दोनों तरह का आचरण करेगा तो जनता उसे सम्मान देगी और उसका शासन, उसका राज्य कायम रहेगा, बना हुआ है। फिर योग्य मंत्रियों का चयन और उनका परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि राज्य की सफलता, शासन की सफलता मंत्रियों के परामर्श पर निर्भर करती है, और मंत्री यदि योग्य और कुशल होंगे तो राज्य भी सफल होगा, शासन भी सफल होगा, राजा भी सफल होगा। तो उसे अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि योग्य और कुशल व्यक्तियों का ही चयन करें, चापलूसों से दूर रहना चाहिए। चापलूसों का चयन उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि चापलूस लोग उसकी कमियां उसे कभी बताएंगे नहीं और केवल उसकी चापलूसी करेंगे और गिराने में रहेंगे, उसके राज्य को अस्थिर करने वाले होंगे। इसलिए चापलूसों की बातों में उसे नहीं आना चाहिए, चापलूसों से दूर रहना चाहिए। एक अच्छे शासक को मितव्ययी होना चाहिए, कम से कम खर्चा करें, और साथ ही उदार भी होना चाहिए। मितव्ययता, उदारता का समन्वय उसमें होना चाहिए। राजकोष से कम खर्चा हो, पर यदि कभी वो किसी राज्य को विजित करके आता है, किसी राज्य को जीतता है और वहां का खजाना जो उसके पास लूटा गया है, उस खजाने को उसे जनता के बीच में बांट देना चाहिए, सेना में बांट देना चाहिए। ये उसकी उदारता होनी चाहिए, ताकि जनता उसके प्रति भक्ति की भावना रखे। फिर व्यापार और वाणिज्य का भी उसे राज्य में विकास करना चाहिए, क्योंकि बिना व्यापार और वाणिज्य के आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती, और राज्य की आर्थिक स्थिति को, राज्य की स्थिरता के लिए ठीक रखना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा। उसे कला और साहित्य में भी रुचि रखनी चाहिए, उसे प्रोत्साहन देने के लिए कार्य करना चाहिए राजा को, कला और साहित्य को, ताकि जनता में लगे कि वो उनके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। निपुणता और योग्यता को पुरस्कार देने चाहिए। जो योग्य और निपुण राज्य में लोग हैं, चाहे कलाकार हो, साहित्यकार हो, वैज्ञानिक हो, उन्हें उसे पुरस्कार देना चाहिए। और वो ये भी कहता है, मैं क्या भी कहते हैं कि ये पुरस्कार और सम्मान जो दिए जा रहे हैं, ये शासक को खुद को देने चाहिए, राजा को खुद को जाकर के देने चाहिए, ताकि इससे उसकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। और यदि कहीं दंड देने की बात है तो उसे अधिकारियों के माध्यम से दिलवाना चाहिए, ताकि जनता का उससे प्रेम बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाए रखना चाहिए, और इसके लिए अपने पड़ोसियों के आंतरिक मामलों में दखल देते रहना चाहिए, ताकि वो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए उसकी तरफ ताकते हैं, और कभी भी पड़ोसी को अपने से ज्यादा ताकतवर बनने नहीं देना चाहिए। ये शक्ति संतुलन बनाया रखना चाहिए। और विजित राज्य की जनता के साथ मैत्री करनी चाहिए, उनकी जो स्थितियां हैं उसे बरकरार रखते हुए उनके साथ प्रेम और सद्भाव का व्यवहार करना चाहिए, ताकि उनकी भक्ति भी, जिस राज्य को उन्होंने जीता है, उनकी भक्ति भी उस राजा को, उस शासक को प्राप्त हो जाए। तो ये कुछ वो लक्षण थे, वो गुण थे, वो विशेषताएं थी, जो कि मैकियावेली अपनी प्रिंस पुस्तक में बताते हैं 18वें अध्याय में कि राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए।